नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। महाराष्ट्र में पिछले 19 दिनों से जो एसटी के कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। मैं मुंबई के आज़ाद मैदान में हूं, जहां पर भी आप देखेंगे पिछले 7 दिनों से राज्य के अलग अलग जगहों से जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। अभी आप देखेंगे कि खाना का समय है, वो भी यहाँ पर खाया जा रहा है। जो लोग हैं अलग अलग जगह से, जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आखिर ये प्रदर्शन हो क्यों रहा है? क्या कुछ हुआ है? क्या इन लोगों की मांग है? क्यों ये कर्मचारी प्रदर्शन करने के लिए अपने ज़िला, अपना गांव छोड़कर मुंबई आए हैं? क्या कुछ है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिएगा और आप क्या करते हैं वो बता दीजिए। मेरा नाम अभिजीत लोहार और मैं लातूर डिवीज़न नीलंगा डेपो से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे मैं कंडक्टर पोस्ट पे अभी कार्यरत हूँ। ठीक। अभी मुझे 12 साल नौकरी को 12 साल होने को आए हैं। अच्छा, तो हाँ, 12 साल आपको हो गया है। क्यों आए हैं आप लोग यहाँ पर? क्या प्रदर्शन करने क्यों आए हैं? क्यों आप लोग हड़ताल कर रहे हैं? क्या आपकी मांग है वो बताइए। सबसे पहली मांग हमारी ये है, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल एक महामंडल कारपोरेशन है, तो इसका राज्य सरकार में, महाराष्ट्र राज्य सरकार में इसका पहले विलीनीकरण किया जाए। ये अनशन हम खुद से नहीं कर रहे, ये सबसे बड़ी बात है। हमें जो तकलीफ़ें हो रही है, हम फैमिली संभाल नहीं सकते ठीक से, क्योंकि एक्चुअल अभी महंगाई इतनी बड़ी है, पेमेंट बहुत ज़रूरी है। अभी यही 12 साल मैं अगर किसी और डिपार्टमेंट में जॉब करता था तो कम से कम 40-45 के बीच में रहता था। 40-45 हज़ार रुपये महीने की सैलरी थी। अभी कितनी आप? अभी मुझे मेरा बेसिक 14,788 है। कुल मिला के अभी मेरे पेमेंट 17-18 के बीच में आती है। 17-18 हज़ार। हाँ, तो उसमें अभी अपने वो मतलब सबसे बड़ी बात, अगर कोई लोन होगा, शॉर्ट लोन या बड़ा लोन, उसमें लोन का कटिंग होता है। हमारी एसटी बैंक का रेट बहुत ज़्यादा है। अभी एसबीआई के जो एसबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर जो बैंकेज है उनका लोन का रेट है 8.5% ऐसा कुछ है। अभी हमारा 11.5% के बीच ऐसा लोन का वो ये हो जाता है। तो जितना भी लोन लिए उस पर कटिंग जो चलता है वो तो बहुत ज़्यादा चलता है। इसकी वजह से नेट ग्रॉस पेमेंट जो हाथ में आता है वो बहुत कम आती है। 6-7 हज़ार के बीच में ऐसी पेमेंट आती है। तो कहीं ना कहीं कहने का ये मतलब है कि 12 साल से ये सर्विस कर रहे हैं, उसके बावजूद जो इनकी ग्रॉस पेमेंट है वो 18 हज़ार रुपये है। आप सोचिए 12 साल की सर्विस के बाद भी अगर 18 हज़ार रुपये इनकी ग्रॉस पेमेंट है तो फिर इनका घर कैसे चलेगा? जाहिर सी बात है कि उन्हें लोन लेना पड़ेगा। जब एसटी के ही बैंक से ये लोन लेते हैं तो जो नॉर्मल बैंक्स में जिस तरह से नियम है 8, 8.5%, 9% कहीं पर इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट भी 11.5% है और वो भी इनके सैलरी से कटता है। तो अगर 18 हज़ार आपकी ग्रॉस सैलरी है, उसमें आपने लोन भी लिया हुआ है, तो आपके हाथ में बचता कितना पैसा है? वही तो बोल रहा है, 6-7 हज़ार के बीच में। तो 6-7 हज़ार में इतनी महंगाई में घर कैसे चलाएंगे? ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ बैठना एक हमारे लिए खुशी की बात नहीं है, हमारे पेट की बात है। अभी 12 साल नौकरी की है, तो 12 साल में हमने 2017 में खाली 3 दिन का अनशन किया था। लेकिन 3 दिन के बाद माननीय हाईकोर्ट ने हमें बताया, मुंबई हाईकोर्ट ने, कि एक समिति गठन की है। वो समिति आपके पूरे विचार विनिमय करेंगी, वो समिति अभ्यास करेंगे। तो उसके बाद वो समिति गठन हुई, लेकिन उस समिति का अहवाल, जो समिति जो हमें देने वाली थी वो कुछ नहीं मिला, 1 भी रुपया हमें नहीं मिला। फिर हम 4 साल राह देख के बाद में अभी अनशन पे बैठे हैं। तो सबसे बड़ी मांग यही है, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल का जो कॉरपोरेशन है, इसका महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट में इसका मर्जर हो। और सबसे बड़ी बात, ये होने के बाद हमारा पेमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ने वाला है। 7वां वेतन आयोग लगने वाला है। अगर 2026 में 8वें वेतन की बात आती है तो वो भी मिलने वाला है। और इससे मैं आपके मीडिया के द्वारा ये खाली मैं पूरी जनता को, ऑल ऑफ महाराष्ट्र एंड इंडियन की पूरी पॉपुलेशन को बताना चाहता हूँ, ये हम खुद से नहीं कर रहे हैं। ये राजकारण की बात नहीं है। ये जो भी जितने भी कर्मचारी है किसी संगठन के दबाव से नहीं कर रहे हैं। और जनता से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, जब तक मैं मतलब जब ये बताना चाहता हूँ जनता को कि बाबा, जितना भी आपका ये हम जो सफ़र करते हैं उसका जो भाड़ा पेड करते हैं, वो भाड़ा 35 to 40 के बीच में कम हो सकता है। उसमें डीजल का जो टैक्स है, जो मतलब प्रवासी कर बोलते हैं मराठी में उसको, कह रहे हैं कि जो आपके यहाँ पे आते हैं उनको भी इसमें कम पैसे लगेंगे टिकट के लिए, जनता के लिए। बिल्कुल अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं आप सोचिए कि मामला क्या है। उनका इसलिए भी कहना है कि इसे स्टेट गवर्नमेंट के साथ विलीनीकरण किया जाना चाहिए ताकि इनके भी वेतन बढ़े। जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में BST चलती है। अगर आप BST में होते हैं
अभी, तो आपकी कितनी सैलरी होती? मेरे ख्याल से BST अंडर BMC के अंडर चलती है वो ट्रांसपोर्ट, वो BMC महानगर पालिका ये करती है। और BMC का टर्नओवर बहुत बड़ा है, तो उसमें वो जो बेस्ट चलती है उनके कर्मचारियों को वो, अब ये सबसे बड़ी बात अगर आप बोले, कंडक्टर होते तो औसतन BMC में अभी आपकी सैलरी क्या होती? अभी उतना अंदाजा नहीं है, फिर भी मेरे ख्याल से 30-35 के बीच में होनी चाहिए। तो 30-35 हज़ार एक तरफ और 16-17 हज़ार रुपये दूसरे तरफ, तो लड़ाई इसी की है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा भी कि होता कैसे है, अगर आपको दिखा सकें तो सर ये मिस सी यादव के सैलरी स्लिप है 30 दिन के लिए, और अगर आप देखेंगे तो उनकी जो ग्रॉस पेमेंट है यहाँ पर आप देखें तो 18,285 रुपया है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि लोगों ने लोन लिया है, कई सारी चीज़ें की हैं, तो 5,940 रुपया एक तरफ लोन में कट जाता है, बाकी भी चीज़ें कटती हैं, टोटल डिडक्शन ही हो रहा है 9,570, और हाथ में पूरे 30 दिन काम करने के बाद आ रहा है 8,715 रुपये। लड़ाई इसी चीज़ की है, लड़ाई यही है कि आखिर पैसे कम क्यों मिल रहे हैं, कितना लोन लिया था, क्यों लोन लिया था? सर हमने मतलब शादी के लिए ना 1.5 लाख का लोन लिया था, और माँ के इलाज के लिए लोन लिया था 1.5 लाख का। तो हमने मतलब 5 साल पहले लोन लिया था, अभी भी उसकी कटिंग चालू है। 5,000 खत्म नहीं हुई? अभी तक ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो जो गवर्नमेंट बैंक का रहता है उससे डबल है, ज़्यादा है। और वो अभी कोरोना की वजह से हमारा पेमेंट नहीं होता था ना, तो उन्होंने उस पर मतलब डबल ब्याज लगाया, और अभी भी उनका कटिंग चालू ही है। तो आप सोचिए, ब्याज भी ज़्यादा लगा रहे हैं, पैसे भी कम दे रहे हैं, और एक चीज़ जो अहम है जो अभी मुझे याद है वो वेतन को लेकर है। किसी भी सरकारी या आपने सुना है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में समय पर पेमेंट नहीं होती है? आप लोगों को पेमेंट कितनी देरी से होती है, क्या कभी कोई महीने भी रुकने पड़ते हैं? अभी सबसे बड़ी बात, जब से ST की मतलब स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो स्थापना हुई है, तो स्थापना से लेकर इतने दिन में कभी भी पेमेंट की 7 तारीख हमारी इधर उधर नहीं हुई। लेकिन अभी कोरोना पेमेंट की है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से हम भी समझ सकते हैं, क्योंकि अभी ये भी नहीं है, सफ़र के लोग मतलब सफ़र नहीं कर रहे, तो लेट हुआ है। 2 पौने तीन महीने का पेमेंट हमें मिला है। और सबसे बड़ी बात मैं ये सरकार को मैं कहना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलर, हाई कोर्ट का सर्कुलर है कि किमान वेतन कायदा, समान वेतन कायदा के हिसाब से 18,000 कम से कम नए लगने वाले आदमी का बेसिक होना चाहिए, मिनिमम बेस होना चाहिए। तो इसका भी उल्लंघन हो रहा है, वो सर्कुलर का उल्लंघन हो रहा है। तो अभी हमारे में अगर नया आदमी लगता है तो उसका मिनिमम बेस है कम से कम 12,000, ऐसा मेरा ख्याल है। अभी हम तो लगे तो वो टाइम पे 2009 में 2440 था, 2440 रुपये, 2,440 रुपये में आप लगे थे। 2010 की बात है, 2440 मेरा बेसिक था वो टाइम पे। फिर बढ़ते गया। अभी ये भी बेसिक इतना बड़ा है, पिछली बार युति सरकार का ये था, उसमें वो एक तरह की वेतनवार करके वो बेसिक बढ़ाया गया, वो अभी पेंडिंग है, वो तो करार पेंडिंग है। हमारे 4 ईयर का एक करार रहता है, वो पेंडिंग है। तो ये करार करने की दिक्कत ना आए, सीधा से सीधा हमें उसमें मर्ज करो, और मर्जर के बाद जो भी है वो हमें मिलना ही है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यही मांग है। अभी आप लोग यहाँ पर 7 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, 19 दिन से पूरे राज्य में हो रहा है, सरकार से भी बातचीत हो रही है, क्या बात आगे बढ़ रही है कि कैसे करेंगे, क्या दबाव भी बनाया जा रहा है आप लोगों पे काम पे आने का? क्या अभी सबसे बड़ी बात, 19 दिन से ये ऑल डेपो लेवल पे ये सब चालू है, धीरे धीरे हर डेपो बंद होते चले गए। अभी ऑल महाराष्ट्र में सब डेपो बंद है। सरकार की तरफ से इधर आने से पहले दबाव बोले तो ड्यूटी पे चले जाओ, ये चल रहा था। लेकिन यहाँ पे जब आए 2 दिन कुछ नहीं हुआ, चर्चा के लिए बुलाया। अभी चर्चा तो 7वां वेतन आयोग इस पे करने की वो सोच रहे हैं। हमारी सबसे पहली मांग और सबसे आखिरी मांग एक ही है कि ये महाराष्ट्र शासन में आप विलीनीकरण करो, हमें महाराष्ट्र शासकीय कर्मचारी घोषित करो। क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं आपके द्वारा बताना चाहूँगा, पहले की बात अलग थी। अभी वेल एजुकेटेड वेल क्वालिफाइड कर्मचारी यहाँ पे स्थित है, वो आप डिमांड कर सकते हैं, उनसे वर्क ले सकते हैं, उत्तर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अगर आपको याद होगा, जब मुंबई में भी लोकल बंद थे और BST से सारी चीज़ें नहीं हो रही थी, तब इस शहर को भी संभालने के लिए ST बसेस को लाया गया था। ये लोगों का यही कहना है कि जब काम ये वही कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं, उसी तरह से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट से ही जुड़े हुए हैं, तो आखिर राज्य सरकार के जितने सारे उसमें इनका विलीनीकरण क्यों नहीं किया जाता? वैसा करने पर इनका सैलरी भी बढ़ जाएगा, जो इनकी परेशानियां हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आंदोलन कर रहे हैं, 2017 में भी किया था, तब भी कई सारे इनको आश्वासन दिए गए थे। क्योंकि आश्वासन पूरे नहीं हुए, एक बार फिर से 4 साल के बाद वो
सड़क पर हैं। मुंबई सहित राज्य के अलग अलग जगहों पर यह आंदोलन चल रहा है। आज़ाद मैदान में अलग अलग जगह से लोग आए हैं और ये जो सैलरी स्लिप हमने आपको दिखाई, यही पूरी कहानी है जिसके वजह से जो कर्मचारी हैं वो परेशान हैं। आप सोचिए, कोविड के समय जब लोगों के पास पैसे नहीं है, उस समय अगर 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 महीने आपको अपने सैलरी के लिए रुकना पड़े तो फिर आखिर आप कर क्या रहे हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आप देखेंगे कि जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। लोग यहाँ पर हैं और लोग कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं कि जो उनकी मांगे हैं विलीनीकरण का, वो हो जाना चाहिए। सवाल ये है कि क्या सरकार इसे सुन रही है और क्या वाकई सरकार ये सारे कदम उठाने के लिए तैयार है। बहरहाल इस सोशल मीडिया व्लॉग में इतना ही। एनडीटीवी के इस तरह के व्लॉग्स में हम लगातार इन चीज़ों को उठाते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज भी हमारी कोशिश यही थी। आप मुझे और मेरे जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं हरिशंकर पांडे जी, हमें दीजिए इजाज़त। लेकिन इसी तरह की खबरों को अगर आप देखना चाहते हैं तो एनडीटीवी इंडिया के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं उसे आप फॉलो ज़रूर करें। नमस्कार।